को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होंगे। देश में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, बोले 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी। कहा, भारत आसियान देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता बोले, न्यायिक जांच आयोग की टीम लद्दाख हिंसा की घटना की जांच के लिए लेह में है और उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर के आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में बडगाम उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सैयद मुंतजिर के आवास पर बैठक के बाद मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से डरती है क्योंकि हम सवाल उठाते हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने वन विभाग पर राजवाड़ हंदवाड़ा में वन आतंकवाद शुरू करने और लोगों को बेवजह परेशान करने का इल्जाम लगाया। सज्जाद गनी लोन ने धमकी दी कि अगर वन आतंकवाद नहीं रुका तो वो विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए प्रयास नहीं किया। भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने जम्मू आगमन पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं जम्मू कश्मीर प्रभारी तरन चुग का स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यसभा सदस्यों की जीत की खुशी में राजौरी में जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और नारे भी लगाए। जम्मू हिल्स स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन द्वारा बिश्ना में आयोजित जम्मू डुअथलॉन 70.3 के छठे संस्करण का समापन शानदार सफलता के साथ हुआ। इस वर्ष प्रतियोगिता में रिकॉर्ड संख्या में एथलीट्स ने भाग लिया। बिश्ना क्षेत्र में स्थित माइनर नहर की जर्जर हालत बनी लोगों के लिए मुश्किलों का कारण। क्षेत्र में पानी की सुचारू आपूर्ति भी बाधित। शोपिया के एक इलाके का एक युवा प्रधानमंत्री के युवा मिशन के तहत आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरा। सरकारी नौकरी करने के बजाय खुद की डिटर्जेंट, साबुन, सैनिटाइजर निर्माण इकाई स्थापित की। बांडीपुरा में सुरक्षा बलों को सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु दिखी। जांच के बाद यातायात को खोला गया। सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत भदरवा के घने जंगल के पास रहने वाले परिवारों को सोलर सर्च लाइट वितरित की। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सज्जाद किचलू का किश्तवाड़ में हुआ भव्य स्वागत समारोह में हजारों लोग हुए शामिल। बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी दिखी छठ पर्व की धूम। जम्मू में रहने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्साह के साथ मनाया छठ। कश्मीर में सर्दियों में मिलेगी पर्याप्त बिजली, विभाग कर रहा है काम। डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने दी जानकारी। इस साल कश्मीर में सेब उद्योग मौसम की मार से हुआ बुरी तरह प्रभावित, लेकिन सब्जियों की खेती से किसानों ने बेहतर आजीविका अर्जित की। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कड़ी आलोचना की। चुनाव में उनके बीच पूरी साजिश और फिक्स्ड मैच होने का लगाया इल्जाम। पुलवामा में फल मंडी में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण फल उत्पादकों और व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना। किसानों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। आरिसपुरा में पानी की निकासी न होने के कारण लोगों के घरों में दाखिल हुआ पानी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। कानपुर के तोलबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड को लोगों को सुनाया। सामूहिक रूप से लोग सुनते हुए नजर आए। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष इंजीनियर शौकत गयूर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में गांधरबल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, युवाओं और पुलिसकर्मियों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। पामपुर में केसर के फूलों की तोड़ाई हुई शुरू। पुरुष और महिला किसान केसर के खेतों में फूल तोड़ने में व्यस्त दिखाई दिए। पुनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने बांडीपुरा जिले के घाट चिलवट गांव में मैग्नेमाइजेशन का कार्य का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों के लिए पहुंच में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है काम। टंगमा के मुर्तजा मुश्ताक ने स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य खेल क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सामाजिक कार्यकर्ता और शिया फेडरेशन के अध्यक्ष आशिक हुसैन ने दरबार मूव बहाल करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। दरबार मूव की बहाली से जम्मू के लोगों में खुशी की लहर।
कुपवाड़ा के टिटवाल करना में लापता शख्स के लिए खोज अभियान जारी। आलमदीन नाम के इस शख्स ने 24 अक्टूबर को किशनगंगा नदी में लगा दी थी छलांग। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम कर रही है खोज। ट्राल के सतूरा और उसके आसपास के गांव के लोग बढ़ते बंदरों की संख्या से हुए परेशान। फसलों और सब्जियों को पहुंचा भारी नुकसान। बीजेपी के सीनियर नेता और शांगस से पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सुरक्षित रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ती तो शायद जीत जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई कल से फिर से होगी शुरू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार कई बिलों को करेगी पेश। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी एनसी से विश्वास मत की मांग की। बोले राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग से अनिश्चितता हुई पैदा। उमर अब्दुल्ला का नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो विधानसभा में विश्वास मत करें हासिल। कुंजर में टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट के 19वें संस्करण का खेला गया फाइनल मैच। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने विजेता टीम को 1 लाख रुपए का चेक और एक ट्रॉफी दी। उधमपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विलय दिवस। छात्रों ने ऐतिहासिक विलय का मंचन किया। कठुआ के जखोल इलाके में जबरदस्ती धर्मांतरण मामले के विरोध में सैकड़ों हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। एकजुट होने का लिया संकल्प का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा धर्म परिवर्तन। प्रशासन से की कार्यवाही की मांग। अखनूर के खोड़ में ऑल जम्मू कश्मीर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की हुई मासिक बैठक। दिव्यांगजनों को आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से हुई चर्चा। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने राज्यसभा की एक सीट पर भाजपा की जीत को लेकर एनसी और पीडीपी की कड़ी आलोचना की। मीर ने उमर अब्दुल्ला पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। गांधरबल में रॉयल गुंड के कलश पार्टी में पुलिस ने मारा छापा। अवैध रूप से काटी गई लकड़ी जब्त की गई। राजौरी में सेना ने लाम प्रीमियर लीग 2.0 का किया आयोजन। युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना उद्देश्य। गांधरबल में स्कूटी पेड़ से टकराई। कंगन निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद शमी की मौत। बीजेपी नेता पीरजादा मंसूर का क्रॉस वोटिंग पर बयान। बोले एनसी ने चुनाव में बीजेपी को सुरक्षित रास्ता दिया। कांग्रेस विधानसभा का उपचुनाव लड़ती तो शायद जीतती। अनंतनाग के देहरूना में वार्षिक खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। ग्रामीण कश्मीर में खेल गतिविधियों में लड़कियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। किश्तवाड़ में सज्जाद किस्लू की जीत पर जश्न का माहौल। किश्तवाड़ पहुंचने पर समर्थकों ने उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पुंछ में पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति की अवैध संपत्ति कुर्क की। कालाबन गांव निवासी मोहम्मद जहांगीर के करीब 70 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में एनसी कार्यकर्ता हुए इकट्ठा। कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जीत का जश्न। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनईपी कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। बोले बेरोजगारी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़गांव उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने नाराबल, सुजीत और दूसरे इलाकों में प्रचार किया। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्हें वोट देने और सफल बनाने की अपील की। मेंढर के गोरसा इलाके में सड़क दुर्घटना में 4 एसओजी जवान घायल हुए। घायल जवानों का मेंढर के उपजिला अस्पताल में इलाज जारी। छठ पूजा का महापर्व कठुआ में भी शुरू। जिले के विभिन्न इलाकों में प्रवासी लोगों ने नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत की। अनंतनाग के काजीगुंड में 2 बच्चों की मां की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। पुलवामा में आई बाढ़ से नहर का सुरक्षा बांध टूटा। स्कूल की दीवार और सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। नीरू गुरेज सब डिवीजन में सड़क से उतरी गाड़ी को इंडियन आर्मी ने सुरक्षित बाहर निकाला। मुश्किल हालातों के बावजूद जवानों का ऑपरेशन सफल रहा। पुंछ में पुलिस ने नशा विरोधी जागरूकता रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों ने इस रैली में भाग लिया। कटरा में रियासी पुलिस ने की बड़ी कामयाबी हासिल। 4 आरोपियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पुलवामा में आई बाढ़ से नहर का सुरक्षा बांध टूटा। स्कूल की दीवार और सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मशहूर बोटानिकल गार्डन के क्रिसेंथेमम गार्डन का उद्घाटन किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह गार्डन पर्यटन उद्योग को रफ्तार देगा। गांधरबल पुलिस ने गढ़ूरा में जुआरियों पर रेड की। 6 आरोपियों को कैश और ताश के पत्तों के साथ पकड़ा गया। गांधरबल में कंगन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका विषय पर बहस प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रों को नकद इनाम और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
रियासी को मिला बड़ा तोहफा, अब वंदे भारत एक्सप्रेस रियासी स्टेशन पर रुकेगी। स्थानीय लोगों ने किया रेल मंत्री का शुक्रिया। बांडीपुरा जिला के जुरीमांज में लोगों ने प्रशासन से रोड कनेक्टिविटी पक्का करने की मांग की। सड़क की खराब हालत से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजौरी में पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों की नई टीम की घोषणा की गई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के लीड जोन ने कहा कि हमने स्टूडेंट्स का ये विंग खड़ा किया है ताकि तलबा की समस्याओं का हल हो सके। बानीपुरा में वन रक्षक प्रशिक्षण की पासिंग आउट परेड की गई आयोजित। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। बीरवा के विधायक मोहम्मद शफी ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन पर साधा निशाना। बोले, जिस व्यक्ति ने पहले ही खुद को वोटिंग से दूर कर लिया वो वास्तव में भाजपा से मिला हुआ। पुंछ में एनसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राज्यसभा की 3 सीटों पर विजय का मनाया गया जश्न। गंदरबल में साहित्य अकादमी ने संगोष्ठी का किया आयोजन। मियां अब्दुल्ला लारवी के जीवन और सूफी कविता पर आयोजित संगोष्ठी। रामबन में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिले के निवासी अपॉइंटमेंट बुक करके इस सुविधा का उठा सकते हैं लाभ। डोडा और किश्तवाड़ जिलों के लोगों ने सज्जाद किचलू की जीत पर मनाया जश्न। लोगों को इलाके में विकास और प्रगति की उम्मीद। लेह में भारतीय बौद्ध सोसाइटी के सदस्यों ने बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति अधिनियम में संशोधन कर मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेरिंग ताशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री से मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने के अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बोले, लद्दाख हिंसा की जांच के लिए लेह में है न्यायिक जांच आयोग की टीम। उम्मीद है जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। गुजरात के सूरत निवासी संदीप ने जीती मनाली मैराथन। महिला वर्ग डोलमा ने मारी बाजी। 680 धावकों ने दिया क्लीन मनाली ग्रीन मनाली का संदेश। शिमला संसदीय क्षेत्र की भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लगाए कांग्रेस सरकार पर आरोप। कहा, चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस सरकार। शिमला के ठियोग में भालू ने मचाया आतंक। सेब के पेड़ों को पहुंचाया भारी नुकसान। ठियोग के नमाड़ा गांव में आग ने 5 परिवारों को बेघर कर दिया। देखते ही देखते लपटों ने गांव के 5 मकानों को राख कर दिया। बघाट अर्बन बैंक बना भ्रष्टाचार का गढ़। हजारों खाता धारक अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटके। अभिषेक ठाकुर बोले, सरकार की चुप्पी चिंताजनक। मंडी में स्टंटबाजी के क्रेज में गई युवक की जान। मलोरी टलन के पास स्टंट के दौरान बाइक का हुआ एक्सीडेंट। युवक अनिकेत की मौत। युवक अनिकेत सोशल मीडिया पर अपनी स्टंटबाजी की रील बनाता था। पुलिस ने अनिकेत के साथ मौजूद रील शूट कर रहे अन्य युवकों, राइटर्स और वीडियोग्राफर्स पर दर्ज किया मामला। नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी किए गए बरामद। चंबा में विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाड़ू के पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत की। मेधावी छात्रों को बांटे पुरस्कार। नेशनल हाईवे 154 पर बन रहा 4 लेन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना। लोगों ने इस निर्माण कार्य पर सवाल उठाए। मनाली में एक निजी कॉटेज में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग लगने के कारणों का अभी नहीं पता चला। नाहन में सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम। सांसद बोले, लोगों को बेसब्री से रहता है इस कार्यक्रम का इंतजार। चक्की खड्ड से सामने आया अवैध खनन का मामला। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। नाहन मेडिकल कॉलेज भवन को शिफ्ट करने का मुद्दा फिर गरमाया। नवभारत युवा संघ के सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। हमीरपुर बनेगा राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का मेजबान। 8 और 9 नवंबर को होगी प्रतियोगिता। प्रदेश भर से जुटेंगे मास्टर खिलाड़ी। सुबाथू क्रिकेट सोसाइटी में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी को लेकर खाताधारकों का धरना लगातार जारी। खाताधारक जोगिंदर ठाकुर ने बताया कि धरना अब 40वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर हरोली में दिखा उत्साह। लोगों ने सुना प्रेरक संदेश। कुल्लू जिले के कराल गांव के निवासी सेना के जवान इंद्र सिंह का हुआ असामयिक निधन। हिसार में उनकी तैनाती के दौरान हृदय गति रुकने से हुई मौत।
शिमला के भट्टा कुफर में अंडर 19 जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने की शिरकत। देरा में किसानों को समय पर मिलेगी राहत, हिमफैड करेगा खाद्य की समय पर सप्लाई, हिमफैड चेयरमैन महेश्वर चौहान ने कही बात। सिरमौर में रेणुका घाट पर प्रतिदिन होगी रेणुका मां की आरती। आरती के बाद झील में प्रवाहित किए जाएंगे प्रतिदिन 500 दिए। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले को हरित मेला किया गया घोषित। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के डी ब्लॉक में बीच में फंसी लिफ्ट, कड़ी मशक्कत से बाहर निकाले गए मरीज। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। प्रदेश में 62 पहुंची मान्यता प्राप्त खेलों की संख्या, 19 नए खेलों को मिली सरकार की मान्यता। मंडी में विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने अंडर 14 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ पर दी जानकारी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राज्य सरकार नाबार्ड योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के आधुनिकीकरण में जुटी। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के भवन की हालत खस्ता, कई स्थानों पर भवन में छत रही टपक, जिसके चलते मरीजों और उनके तीमारदारों सहित स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान।